हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखते नंबर के बारे में सीखेंगे। नंबर सिस्टम, तो सारे नंबर्स के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे लिस्ट में जितने भी नंबर हैं और ख़ास करके फोकस किया जाएगा इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल नंबर पे, ये इस नंबर पे। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग समझेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये नंबर्स, क्योंकि प्रत्येक 6 से लेकर के 12 तक के क्लास में हमेशा यूज आती है और कॉम्पिटिटिव में तो बहुत सारा इसका यूजेज है। तो सबके लिए है, ये बोर्ड एग्ज़ाम के वाला के लिए भी है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सीखते हैं कि कौन सा नंबर को क्या बोला जाता है, उसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे। तो इसका पहला नंबर हम लोग देखेंगे, इसको कैसे लिखा जाता है। पहले पत्ते में क्या था कि अभी हम लोग जो अभी सीख रहे हैं वो इंग्लिश वाला में सीख रहे हैं, ये नंबर में सीख रहे हैं हम लोग। वो पहले देवनागरी में चलता था, जो बहुत सारा अभी स्कूल में पढ़ाई भी नहीं होती है, पहले होती थी। देवनागरी भाषा था, हिंदी में लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट नंबर्स 1 2 3 इस टाइप से लिखा रहता है, 1 2 3 ये सारा नंबर्स को। ये रोमन नंबर है, इसकी भी पढ़ाई होती है, हम लोग इसको भी सीखते हैं कि 1 इसका मतलब 1 होता है और इसका मतलब 2 होता है, 1 इसका मतलब 3 होगा। इसी तरह सारा हम लोग सीखेंगे एक एक करके। इसका और भी नंबर है, वो आगे क्लास में हम लोग सीखेंगे। वो जनरल बेसिक जो था, इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप के नंबर को हम लोग रोमन नंबर बोलते हैं, इस टाइप के नंबर को हम लोग देवनागरी नंबर या फिर हिंदी में बोलते हैं, और इसी को नंबर क्या बोलते हैं, इंग्लिश के नंबर या फिर कार्डिनल नंबर बोलते हैं इसको। तो हम लोग आगे के में प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, इसका एक और रूप में इसको लिखा जाता है प्राकृतिक और प्राकृत संख्या, इसको दोनों बोला जाता है। प्राकृत संख्या क्या होगी, गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या, 1 2 3 ऐसे करके जाएगा, इन्फिनिटी तक संख्या जाने वाली है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। ये पॉजिटिव नंबर होता है, ये पॉजिटिव नंबर होता है और 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये सिंपल है। 1 से स्टार्ट होने वाली यानी काउंटिंग की संख्या, गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। इसको लिखते जाएंगे यदि लिखना चाहते हैं तो। उसके बाद होगी होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है कि यदि हम लोग नेचुरल नंबर में हम लोग 0 लगा दें तो इस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाएगा। नेचुरल नंबर में क्या आता, जब हम लोग प्राकृतिक संख्या में वो 1 से स्टार्ट होती थी और इसमें क्या है 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों में क्या है, जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएगी उसको हम लोग बोलेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। ठीक है, इसके बाद है इवन नंबर। इसको तो सब कोई जानते हैं, इवन नंबर सम संख्या यानी जोड़े की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, जैसे 6 लेते हैं, 2 से इसको देंगे डिवाइड, 3 बार में 6, इसका रिमाइंडर 0, ये पूर्णतः विभाजित हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या। क्या बोलेंगे, सम संख्या। ठीक है, यानी कि कोई भी और नंबर ले 9। ठीक है, तो इसको हम लोग कितना से देते हैं, इसको 2 से, तो क्या होगा 2 चक 8 बच गया 1 रिमाइंडर। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये सम संख्या नहीं होगा, ये सम संख्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी रिमाइंडर 1 आ गई, इसके रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जब 2 से इसको विभाजित देंगे तो मेरा होगा वो सम संख्या। ठीक है, जस्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं विषम संख्या, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे।
विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 1 हो जाए, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, ये सब सारे संख्या क्या हो गया, विषम संख्या। और सम संख्या में क्या थे मेरा 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या है, सम संख्या है। और ये सब क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे भाज्य संख्या और संयुक्त संख्या। भाज्य संख्या क्या किसको बोला जाता है, एक और खुद, एक और खुद के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि 6 कोई भाज्य संख्या है, तो 1 और 6 ये दोनों से हम लोग भाग नहीं देंगे। इसके अलावा किसी और कोई नंबर लेते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, तो इसको यदि हम लोग भागा देते हैं तो पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या हम किसको बोलते हैं, जो पूरा विभाजित हो जाए। तो इसको हम लोग समझ रहे होंगे कि 2। ठीक है, क्या समझ रहे हैं कि 2 भी क्या होगा, भाज्य संख्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 और 2 के अलावा, ठीक है, किसी अन्य से विभाजित होना चाहिए। तो ये 2 क्या है, ये 3 लेते हैं या फिर 4 लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं, तो ये 2 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये डिवाइड होगा तो सिर्फ 1 से या फिर 2 से होगा। तो इसीलिए ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। भाज्य संख्या ने, भाज्य संख्या मेरा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 6, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15। ठीक है, ये सब सारे यहाँ से शुरू होने वाली संख्या क्या है, सब भाज्य संख्या है। उसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या वही हुआ जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो। ठीक है, अन्य और खुद के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे 5 लेंगे तो 5 को 1 और 5 के अलावा किसी दूसरे से यदि हम लोग इसको डिवाइड देते हैं, 2 2 नहीं 4, इसका रिमाइंडर 1 आ जाता है, तो कौन सा हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, तो अभाज्य संख्या मेरा क्या हो गया, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा। 9 इसीलिए नहीं होगा, ये विषम संख्या है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। हम लोग प्राय समझ लेते हैं विषम संख्या को अभाज्य संख्या, बहुत सारे समझ लेते हैं कि ये अभाज्य संख्या, वैसा नहीं होता है, क्योंकि ये 9, 1 और 9 के अलावा 3 से डिविजिबल है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 11 होगा, 13 होगा, तो ऐसे सारे नंबर से क्या है, अभाज्य संख्या है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं को प्राइम नंबर, सभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर क्या होता है कि प्राइम नंबर टाइप का ही होता है, ये इसमें भाज्य और अभाज्य दोनों संख्या हो सकता है, लेकिन इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि मान लो कि 2 हो गया और 5 हो गया, तो ये दोनों में डिविजिबल नहीं होगा अपने आप में। जैसे 4 हो गया और 7 हो गया, ये तो भाज्य संख्या है, वही अभाज्य संख्या है, लेकिन दोनों के बीच में कॉमन नहीं है और दोनों ये डिविजिबल नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। यानी कि वैसे जोड़े संख्या जो आपस में डिविजिबल नहीं हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। ये जोड़े की संख्या को हम लोग उसको लेते हैं। ठीक है, इसमें सिंगल को वैसा नंबर नहीं होता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 9 हो गया, और फिर 12 हो गया और 11 हो गया, ये दोनों को नहीं होता है। और ख़ास करके जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब क्या है, सभाज्य संख्या है, आपस में डिविजिबल नहीं होती, तो इसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर या फिर सभाज्य संख्या, जो अपने आप में एक दूसरे में से और डिविजिबल नहीं है, और दोनों
कहने का तात्पर्य क्या है कि दोनों के बीच में कोई कॉमन वैसा नंबर नहीं है। जैसे हम लोग मान लेंगे 4 और 6, ठीक है, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है कि 4 और 6 में इसमें 2 का कॉमन है, ये 2 से दोनों को डिवाइड होता है, इसलिए सहभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या है कि इसमें सारा नंबर आते सिर्फ इमेजिनरी नंबर छोड़ के, यानी कि जिस नंबर को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वैसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो संख्या रेखा पर दर्शाने वाले नंबर कौन कौन से होती है, ठीक है। जैसे हम लोग नेगेटिव वाला नंबर लेंगे और इधर पॉजिटिव वाला लेंगे इन्फिनिटी तक, ठीक है, और बीच में मेरा 0 भी होगा और माइनस वाली संख्या भी हो गई, -2 वाला प्लस वाला भी संख्या होगा। इसमें √2, √3, 5, अभी जितने भी नंबर है 0.25, 0.11, 001, ये सब सारे संख्या क्या होगी, रियल संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगा। यानी जिसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वैसे सारे संख्या को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर बोलते हैं। इसके अंदर में आने वाली कौन सी संख्या नहीं होती है, जो रूट के अंदर में, ठीक है, रूट के अंदर में माइनस लगा हो, √2 हो माइनस में या फिर 3 हो ऐसा, तो ये सब सारे क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हम लोग बोलते हैं, या वास्तविक संख्या फिर काल्पनिक संख्या, ठीक है। ये सब मेरा क्या हो गया, वास्तविक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या कौन सा हो गया, जिसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर या वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं वैसे सारी संख्या को क्या बोलते हैं, या वास्तविक कॉम्प्लेक्स नंबर। के रूट के अंदर में जितने भी संख्या होती है माइनस में, वो सारी संख्या क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है या वास्तविक संख्या होता है, जिसको हम लोग संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते और इसको सिंपल कैलकुलेशन हम लोग भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे सारी संख्या को क्या बोलेंगे, या वास्तविक संख्या। ये मेरा 11th में पढ़ना है, इंटर में IC वगैरह में क्या सिलेबस में, ये 9, 10 इस सब सिलेबस में ये नहीं है। 9, 10 में मेन है परिमेय, अपरिमेय को 9 में हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब आगे पूर्णांक। पूर्णांक किसको बोला जाता है, पूर्णांक मेरा नेगेटिव पॉजिटिव नंबर का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। -इन्फिनिटी से लेंगे यदि हम लोग और 0 तक जाएंगे और फिर प्लस रहेंगे, इसमें क्या होता है, फ्रैक्शन वगैरह का नंबर इसमें नहीं होता है, ठीक है। एक पूर्णांक संख्या यदि हम मान लें -2, -3, -5, -6 और इधर में क्या आ गया 1, 2, 3, 4, 5, ये प्लस में, ठीक है। इसमें नेगेटिव की नंबर, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर और प्लस में 0, ये सारे संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग अलग अलग पार्ट में भी हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। पॉजिटिव नंबर हम लोग क्या होता है वो तो पता है, 0 के बाद की वाली सारी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। जैसे 1 हो गया, ठीक है, 1 के बाद 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब सारे क्या हो गया, 3, 4, 5, ऐसे सारे पॉजिटिव नंबर हो गया। नेगेटिव में कौन सा हो गया, -1, -2, -3, -4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी। तो ये सब सारे पॉजिटिव हो गया इंटीजर, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर हो गया, ठीक है। और एक होता है 0, ठीक है। 0 की संख्या होती है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल संख्या बोलते हैं, ये भी शामिल होता है इंटीजर में। और यदि हम लोग सिर्फ पॉजिटिव पढ़ना है तो इसमें से हम लोग इसको पढ़ेंगे, और नेगेटिव पढ़ना है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया परिमेय संख्या। ये सब सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है 9th के लिए। इसका यदि समझने में कोई दिक्कत होगा तो हम लोग फिर से परिमेय और अपरिमेय का अलग से एक वीडियो बनाएंगे डिटेल में, जिसमें सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें कवर होगा। उसके बाद कोई प्रॉब्लम आगे सॉल्व करने में नहीं होगी। तो परिमेय संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, इसके दायरे में कौन कौन सा संख्या आता है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। और अपरिमेय संख्या हम लोग किसको बोलते हैं।
तो अभी जो हम लोग पढ़े उसमें से सिर्फ जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाए, ठीक है, √3, √5, √7, ठीक है, ये सब अपरिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या में क्या हो गया, 2, 3, 4, 5, 7, -2, -3, 1/2, 4/2, 0.25, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, शांत, ठीक है। 0.2222 ऐसे करके बहुत सारा लंबा, जिसको हम लोग शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं, 0.2 के ऊपर रेकरिंग, ठीक है। तो क्या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनौसानी, अनौसानी आवृत्ति, आवृत्ति, ठीक है। तो ये नंबर से क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। और उसके बाद हम लोग अपरिमेय संख्या को भी समझेंगे, ठीक है। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होता है, ये रूट की संख्या में जो होता है जिसका हम लोग वर्ग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। वर्ग नहीं निकलता है वैसे सारी संख्या को हम लोग मानते हैं पाई, ठीक है। 0.1, 001, 0001, ठीक है। ये सब सारे इस टाइप का नंबर जो रहता है, जो इसका सिस्टमेटिक यानी कि रूल्स में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि इसको हम लोग रेकरिंग में नहीं बोलते, हिंदी में इसको इस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुसानी अनावृत्ति, यानी कि एक ही पैटर्न को जो फॉलो नहीं करता, अलग अलग बदल बदल के आता है, उसको क्या बोलते हैं, अनावृत्ति, अनुसानी, ठीक है। तो ये सब संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। ये भी अपरिमेय संख्या हो गया, पाई हो गया, ठीक है। ये सब सारी संख्या क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अब जैसे मान लो कि हम लोग एग्जाम्पल ले लें कि √4, तो ये परिमेय कि अपरिमेय, तो इसका यदि हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 आएगा, जो मेरा कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मान लो कि 2√7 है, ठीक है, और एक नीचे में ब्रैकेट दिया हुआ है 28 है, तो इसमें पूछा जाएगा कि ये परिमेय संख्या की या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये कौन सा संख्या है, परिमेय की या अपरिमेय संख्या, तो हमको ये कमेंट में बताइएगा कि परिमेय संख्या की या अपरिमेय संख्या है। और यदि नहीं समझ में आया तो अभी कमेंट में बताएं कि परिमेय और अपरिमेय का अलग से वीडियो हम लोग बनाएंगे और उसको समझेंगे डिटेल्स में, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में परिमेय और अपरिमेय को हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रैक्शन की नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं भिन्न संख्या, भिन्न की संख्या, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर सिंपल वही 1/2 हो गया, 3/2 जो डिविजिबल में होता है, ऐसे करके 1/24, ये मिक्स नंबर हो गया। इस सारे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न की संख्या यानी फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। इसका भी कैटेगरी अलग अलग होता है, 3 कैटेगरी होता है, उसको हम लोग देखेंगे एक करके कि कौन कौन सा है। जैसे आगे फर्स्ट में प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न, उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है, हम लोग एक एग्जाम्पल लेके पहले समझते हैं, ठीक है। ये P हो गया, Q हो गया, ठीक है। जो हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग PQ लेते हैं, ऊपर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में अंश बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो वैसी फ्रैक्शन की संख्या 1/2, 3/2, ठीक है। ये दो फ्रैक्शन की संख्या है, तो जिसकी फ्रैक्शन की संख्या में जिसका अंश छोटा हो, यानी कि P छोटा होना चाहिए Q से, ठीक है। तो ऐसी सारी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न बोलेंगे। इसमें से देखो उचित भिन्न कौन सा है, ये है, और ये नहीं है क्योंकि उसका अंश बड़ा है। उचित भिन्न का हम लोग और एग्जाम्पल लेंगे, 2/5 हो गया, 7/9 हो गया। तो ऐसा सारा क्या हो गया, उचित भिन्न हो गया, जिसका अंश क्या होगा, अंश छोटा होगा,
ठीक है, और हर बड़ा होगा। अंश छोटा मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इधर वाला छोटा, इधर वाला छोटा और इधर वाला बड़ा हो गया। ठीक है, उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे क्या, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर मतलब क्या हो गया, अनुचित भिन्न। हिंदी इसका अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न में क्या हो गया, सेम टू सेम वही कंडीशन है, जिसका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। वैसे फ्रैक्शन की संख्या जिसका अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा उसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर या फिर अनुचित भिन्न बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि 5/3, 4/2। ठीक है, तो ये सब सारे संख्या क्या हो गया, ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन की संख्या नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो इस सबको हम लोग इग्नोर करेंगे। 7/5 ये सब सारे संख्या क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग देखें मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न क्या है कि कोई भी होल नंबर हो जाएगा प्लस में प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये दोनों को मिक्स करके जो बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रित भिन्न। जैसे के लिए एग्जांपल हम लोग लेते हैं 1/2, इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। 3 2/5। ठीक है, इसमें से ऐसा नहीं हो सकता है कि 4 लिए 7/2। ठीक है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर की संख्या क्या है, बड़ी है, नीचे की छोटी, यानी कि इस संख्या को हम लोग बोला जाता है क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, हमको क्या लेना है, प्रॉपर फ्रैक्शन लेना है, और होल नंबर में कभी नहीं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। ठीक है, तो हम लोग समझ गए पूरा डिटेल्स के बारे में। जय हिंद दोस्तों। आगे यदि और किसी के टाइप का वीडियो चाहिए तो कमेंट में बोलें, उसका वीडियो बना के डालेंगे। और इसका परिमेय और परिमेय का डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएं, इसका डिटेल वीडियो डालेंगे। जिसके बाद परिमेय और अपरिमेय की जितने भी सवाल होंगे इसमें जरा से भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।